वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सारा के वालिद अदालत में जज्बाती रो रो कर बुरा हाल। बेटी के बारे में दास्तान सुना दी। मेरी बेटी का क्या कसूर था, क्यों मारा, छोड़ देते। आज कोई भी मेरी बेटी को बचाने के लिए ये औरत नहीं आई। समीना के बारे में कहते हुए समीना को अदालत के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया, जो इतने दिनों से रिहा फिर रही थी। अदालती कार्रवाई में जब जज साहिबा ने चंद सवालात किए, उनका सेटिस्फाइड जवाब ना दे सकी समीना, तो अदालत में यानी जज के कहने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना था कि आप जैसी सिचुएशन बता रही हैं ऐसी हुई नहीं है। खाना एक बंदा अचानक आपके घर में आ जाए और आपको वो अच्छा भी ना लगता हो, तो आप कैसे उससे मुतमईन तरीके से डिनर कर सकते हैं। उनका कहना था घर में मौजूद सिचुएशन कुछ अलग ही थी, वो आप बताएंगी या फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस केस के हवाले से, इस समात के हवाले से। न्यू अपडेट जो आई थी, बहुत सी हकायक, बहुत सी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। अगर सोचा जाए, अगर हम अपने तहत सोचें, हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू तक सोचें कि एक शख्स जिसकी डेथ रात 1 बजे 12 बजे होती है, जिसे कत्ल किया जाता है, उसकी इतला सुबह 9 बजे 10 बजे मिलती है पुलिस को, और वो आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, लाश लेकर जाती है। तो सोचिए इतने घंटे इन्होंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर क्या कुछ होता रहा। कत्ल करने के बाद शायद बहुत कुछ होता रहा। समीना सब कुछ जानती हैं, सिचुएशन भी हो सकता है वो इस कत्ल में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो सिचुएशन, उन बातों से सब आगाह थी कि उस वक्त क्या हो रहा था, उनका बेटा क्या कर रहा था, लेकिन वो क्या है, इन चीज़ों से नावाकिफ़ रहीं और कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो है चीज़ इतनी आगे बढ़ जाएगी, लड़की कत्ल कर दी जाएगी। उन्हें यही था जैसे बाकी बीवियों को मार पिटाई होती है, ऐसे हो रहा है, और उसे इतना धमकाया और मारा जाएगा ताकि ये बोलने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये केस तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बच्ची मर जाएगी। ये उनकी अपनी बच्ची होती तो शायद उन्हें दुख और तकलीफ़ होता, जैसा कि अब उनका बेटा सलाखों के पीछे है, कसूरवार है, मुल्ज़िम है, कातिल है, तो उन्हें फिर भी तकलीफ़ है। तो उनकी बच्ची जो है, नाम साहब की बच्ची जो है, वो बेयारो मददगार पाकिस्तान में अकेली थी, उस घर में अकेली थी। उसके साथ क्या कुछ होता रहा, कैसे तशद्दुद किया जाता रहा, ये तो आपके सामने ही है। उसके जिस्म पर जो वार किए, उसके चेहरे को मसला गया, उसे पानी के टब में रटाया गया। यहाँ तक कि सोचिए, एक बंदी जो 12 बजे जिसको कत्ल कर दिया जाता है, वो तट में बहरना पड़ी है, तो उसकी सास जब आती है सुबह, इनके बकौल के 8 बजे मुझे फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, तो मैं ऊपर जाती हूँ, तो इस तरह से सिचुएशन थी। तो सोचिए, एक पुलिस एहलकार आकर बाहर से उस वरना लाश पर दुपट्टा देता है। इस पर इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि इतनी भी नहीं कि अपनी बहू, अपनी जो बेटे की बीवी है, उसके जिस्म को कवर कर दिया जाए, उस पर कोई चादर ही दूर से फेंक दी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं हुआ। ख़वातीन व हज़रात अपने बड़े ही अच्छे और प्यारे बच्चे को दूसरे कमरे में ले गई और फिर अयाज़ अमीन को फ़ोन करती हैं, बुलाती हैं, और 1.5 घंटे तक जो है पुलिस आती है, यहाँ पर इनकी सिचुएशन पहुँचती है। तो सोचिए 1.5 घंटे और रात सारी में क्या कुछ होता रहा होगा। लड़की का कत्ल रात 1 बजे किया गया। लड़का उठकर सुबह बताता है, तो सारी रात में शाहनवाज क्या करता रहा? क्या वो कमरे से बाहर नहीं आया? क्या वो उस लाश के पास बैठा रहा? क्या सबूत थे उसके पास? क्या चीज़ें थी जिसे वो मिटाने की कोशिश करता रहा? ये बहुत से हक़ाइक़ हैं जिसे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है और ऑनेस्टली करना चाहिए। लेकिन पुलिस एहलकार और ये लोग तमाम ऐसे लगता है जैसे बिक गए हैं, और अयाज़ अमीर और समीना जो है पैसा बहा रही हैं इन लोगों का अपने बेटे को बचाने के लिए। जैसा कि जो है पहले केस में हुआ था, जो इस्लामाबाद से ही था, नूर मुकद्दम वाला। पहले तो वालन कहते रहे कि हम अपने बेटे की इस केस पर जो है उसके ख़िलाफ़ हैं, ये है वो है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर बाद में जी नशा करता है इनका बेटा तो ऐसा है, इनका बेटा तो वैसा है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमदर्दियाँ लेने की कोशिश की जाती रही, और इसी तरह सिचुएशन अब शाहनवाज़ के हवाले से भी है।
ख़वातीन हज़रात, एक और बड़ी जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि शाहनवाज़ के घर में जब अचानक से सारा उस रात को आई थी, तो इनके बकौल कि डिनर बड़े आराम से हुआ, बड़े आराम से सारी सिचुएशन हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिचुएशन जो बहुत ही क्रिटिकल थी। अगर देखा जाए, हमारे घर में अचानक जिस शख्स को आप पसंद नहीं करते उसके आ जाने पर आप काफ़ी हंगामा खड़ा करेंगे, कहेंगे कि तुम हमारे घर क्यों आई हो, तुम्हें तो हम पसंद नहीं करते। इस बात पर झगड़ा होगा, बात होगी, बहस होगी, और कैसे सुकून से आप एक जगह बैठकर जो है वो खाना खा सकते हैं। और आपके बकौल कि आपने डिनर किया, फिर आप सोने के लिए चले गई, ऐसा सिचुएशन थी ही नहीं वहाँ की। वहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग ही थी। लेकिन ये बात कहने की है कि समीना के साथ जो है सारा का झगड़ा ज़रूर हुआ था, क्योंकि समीना नहीं चाहती थी कि सारे इस फार्म हाउस में आए, यहाँ पर रिहाइश पजीर हो। वो झगड़ा करते रहे, ये बातें करते रहे, ना खाना खाया ना कुछ भी, यहाँ तक कि सीसी फुटेज, कैमरे, मुलाजमीन सबको गायब कर दिया गया। लेकिन फिर भी सोचने की बात यह है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। अब जब सब सारी सिचुएशन जो है इनके ख़िलाफ़ जाती हैं, समीना के ख़िलाफ़ जाती हैं, शाहनवाज़ के ख़िलाफ़ जाती हैं, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही है? क्यों इतना ढीले हाथ रखा हुआ है? क्यों कोई सुराग लगाया जा रहा या उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही? ख़वातीन व हज़रात, बहुत से सनसनीखेज़ जो हैं वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सिर्फ पुलिस एहलकारों को ऑनेस्टली काम करना होगा तो ये केस सॉल्व होगा। अदालत में जो है इनके वालिद सारा के मौजूद थे, वो काफ़ी जज्बाती भी हो गए। समीना से यही कहने लगे कि आपको मेरे आंसुओं की कसम, इस तरह से बातें करते रहे। उस बच्ची की कसम जो आपकी बहू बनी थी, आपने उसके साथ क्या किया? उसको भेज देती किसी तरह से, कैसे भी कर कर। वो ऐसे जज्बाती जुमले थे उनके, और ऐसी सिचुएशन उस अदालत में हो गई थी कि हर आंख नम हो गई थी उस टाइम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनाम साहब को जो है इंसाफ दे, उनकी बेटी को इंसाफ दे, और वो अपने घर को हों, क्योंकि सारी फैमिली तो कनाडा रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ वालिद इस वक्त इस जगह इसलिए मौजूद हैं ताकि वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ तलब कर सकें, उसे इंसाफ मिल सके, और लाखों नहीं करोड़ों लड़कियों की जानें बचाई जा सकें, जैसे कि इनकी बेटी को मारा गया। शाहनवाज़ अभी भी घूम फिर रहा है, इसे बड़े वीआईपी अंदाज में रखा गया है, लेकिन फिर भी जो है लोग कह रहे हैं कि जी शाहनवाज़ जो बड़ा ही मज़लूम है, और इसके वालिदैन इसे जो हैं वो नशई बनाने के, यानी ये ड्रंक लेता है, इस वजह से इसने ये सब कुछ किया, इसे बनाने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस अधिकारियों को कहना था जब ये कत्ल किया था इसने, तो ये बिल्कुल सही और होशो हवास में कायम था, ऐसा कोई नशा नहीं कर रखा था इसने। ख़वातीन हज़रात, मज़ीद अपडेट आने पर आपके साथ मज़ीद अपडेट शेयर करते रहेंगे। सारा केस के हवाले से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।